नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन मतलब क्या DUIS इस टॉपिक के ऊपर सिंगल पैरामीटर और टू पैरामीटर्स के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में हम DUIS के ऊपर जो भी ऑन दी टू पैरामीटर्स के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उन टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसे और समझ के लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू a माइनस x रेस टू b अपन log ऑफ x dx फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। ओके, तो देखो हम यहाँ पे जो भी गिवन क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसमें हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो भी हमें गिवन क्वेश्चन पूछा गया है ऑन DUIS, उसमें हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें पैरामीटर क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन है ना, इसका हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। अगर इसका हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है ना, तो यहाँ पे हमारी पैरामीटर क्या बन जाएंगे? देखो, log ऑफ x तो हमारा x का ही फंक्शन है, x रेस टू a और x रेस टू b। इसमें a और b ही हमारे ऐसे फंक्शन है जो x के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पैरामीटर है a और b। ओके, तो देखो हमने फर्स्ट स्टेप तो सॉल्व कर दिया, हमारे पैरामीटर है a और b। अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि डिफरेंशिएट द गिवन इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। लेकिन देखो यहाँ पे दो पैरामीटर्स है ना, तो हम इन दोनों में से हमें किसी एक ही पैरामीटर के साथ हम डिफरेंशिएशन ले सकते हैं ना। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि हम सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू a इस गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन किस प्रकार बन जाएगा? I ऑफ a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 x रेस टू a माइनस x रेस टू b अपॉन log ऑफ x dx। ओके, अब देखो अब हमें इस गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर a। तो ये क्या बन जाएगा? d बाई डी ए ऑफ I ऑफ a इज इक्वल टू d बाई डी ए ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू a माइनस x रेस टू b अपॉन log ऑफ x dx। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो भी गिवन फॉर्म बन गया है ना, वो है हमारा DUIS। ये हमारा जो भी गिवन फॉर्म बन गया है ना, ये हमारा क्वेश्चन DUIS के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब क्या? डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। लेकिन देखिए, अगर हम इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को ही नहीं सॉल्व कर सकते तो हम इसका डिफरेंशिएशन ले सकते हैं क्या? जी नहीं। इसके लिए अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था? हमारा थर्ड स्टेप ये था कि अब हम लेबनिज रूल को अप्लाई कर देंगे। ओके, देखो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, इसीलिए अब हम इसे और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। यहाँ पे लिमिट्स क्या है? फ्रॉम 0 to 1। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू a माइनस x रेस टू b अपॉन log ऑफ x dx। कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। देखो हमारा गिवन फंक्शन था I ऑफ a, इसका हमने डिफरेंशिएशन लिया विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर a। तो ये हमारा क्वेश्चन I डैश ऑफ a बन गया ना। ओके, तो देखो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। अब हमें x रेस टू a माइनस x रेस टू b अपन log ऑफ x का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू a। तो यहाँ पे देखिए 1 अपन log ऑफ x, ये तो हमारा a के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, तो इसे हम बाहर कांस्टेंट लेते हैं। अब अंदर क्या बचा? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू a माइनस x रेस टू b विथ रिस्पेक्ट टू a। ओके, और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही। अब देखिए आपको यहाँ पे जो भी टर्म दिख रही है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू a माइनस x रेस टू b विथ रिस्पेक्ट टू a। ओके, अब हम सिर्फ इसी टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 1 अपॉन log ऑफ x जैसे कि वैसा ही। अब देखिए x रेस टू a का इंटीग्रेशन, x रेस टू a का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होगा? x रेस टू a इंटू log ऑफ x। ओके, और x रेस टू b का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होगा? 0। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बन जाएगा और dx हमारा जैसे कि वैसा ही। आ रही बात समझ में? अब देखिए इस log ऑफ x से ये log ऑफ x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे यहाँ पे गिवन क्वेश्चन किस फॉर्म में बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 x रेस टू a dx। ओके, अब अगर हम इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा? x रेस टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है? फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब देखिए अगर हम अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू x के जगह पे प्लग इन करें तो ये क्या होगा?
वन रेस टू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, वन रेस टू एनीथिंग इज वन, और यहाँ पे अपन ए प्लस वन जैसे कि वैसा ही, माइनस जीरो रेस टू एनीथिंग इज जीरो एंड जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। तो यहाँ पे हमारा जो आइडियस ऑफ ए है उसका सोल्यूशन क्या बन गया, वन अपॉन ए प्लस वन। ओके, लेकिन देखिए हमें तो यहाँ पे आई ऑफ ए की वैल्यू चाहिए ना, हमें तो यहाँ पे आई ऑफ ए पूछा है, लेकिन हमने यहाँ पे आइडियस ऑफ ए की वैल्यू निकाली है। तो आइडियस ऑफ ए से हम वापस अगर हमें आई ऑफ ए में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आइडियस ऑफ ए आया ना उसका अब हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन कुछ अब इस प्रकार बन जाएगा, आई ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आइडियस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ आइडियस ऑफ ए क्या है हमारा, वन अपॉन ए प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन ए प्लस वन, और यहाँ पे डी ए का डी ए जैसे कि वैसा ही। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, लॉग ऑफ ए प्लस वन प्लस सी बन जाएगा ना। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, आई ऑफ ए का हमारा सोल्यूशन है लॉग ऑफ ए प्लस वन प्लस सी। ओके, तो देखो ये बन गया हमारा आई ऑफ ए, लेकिन हमारे गिवन क्वेश्चन में तो हमारे दो पैरामीटर्स थे ना, ए और बी, इसलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि पुट पैरामीटर वन इज इक्वल टू पैरामीटर टू। इसी का मतलब क्या, पुट ए इज इक्वल टू बी। अगर हम ए इज इक्वल टू बी प्लग इन करते हैं तो हमारा ये आई ऑफ ए का सोल्यूशन किस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, आई ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी प्लस वन प्लस सी बन जाएगा ना, कुछ इस प्रकार। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा आई ऑफ बी बन गया, लेकिन अगर आप हमारे गिवन क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, आई ऑफ ए इज इक्वल टू दिस फंक्शन। ओके, अगर आई ऑफ ए का फंक्शन ये है और हमने अभी कंडीशन क्या यूज़ की, अभी हमने ये कंडीशन पुट की ना कि ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो हमारा आई ऑफ बी क्या बनेगा, आई ऑफ बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट जीरो टू वन एक्स रेस टू ए माइनस एक्स रेस टू बी अपॉन लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन अभी हमने देखा कि a इज इक्वल टू बी है, तो क्या होगा, अगर हम ये बी के जगह पे भी a प्लग इन कर देंगे तो हमारा आई ऑफ बी का सोल्यूशन जीरो बन जाएगा ना, क्योंकि एक्स रेस टू ए माइनस एक्स रेस टू ए जीरो एंड इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज जीरो। ओके, तो इसी का मतलब क्या हुआ, आई ऑफ बी की वैल्यू जीरो बन गई। ओके, तो अगर हम इस आई ऑफ बी की वैल्यू जीरो इस इक्वेशन में प्लग इन कर देंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो हमारी सी की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस लॉग ऑफ बी प्लस वन। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे अब c की भी वैल्यू मिल गई है। ओके, अगर हमें अब इस c की वैल्यू मिल गई है तो हमारा जो भी i का सोल्यूशन है वो निकल जाएगा ना। i का सोल्यूशन क्या बनेगा, लॉग ऑफ a प्लस वन प्लस सी, लेकिन c की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग ऑफ b प्लस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ b प्लस वन बन जाएगा ना। लेकिन देखिए लॉग ऑफ a प्लस वन माइनस लॉग ऑफ b प्लस वन, इसी का मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ a प्लस वन अपॉन b प्लस वन। ये हमारा इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया। ओके, आ रही है बात समझ में। तो आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे जो भी स्टेप्स किए हैं ना उनको आपको बस एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करना है, आपको ये सारी बातें एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, ठीक है।